सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, फिलहाल मैं एक पेशेंट हूँ, फिलहाल मैं एक बीमारी व्यक्ति हूँ। और क्या बीमारी है साथियों मेरे ऊपर, मेरे शरीर में, मेरा बॉडी में, वो आज आप लोगों को बताऊंगा। एक ऐसा बीमारी साथियों मुझे हो चुका है जो मैं चाहता हूँ कि मुझे तो हो गया है, लेकिन मेरे कितनों बड़ा दुश्मन होगा, उस दुश्मन को भी ये बीमारी ना हो। साथियों, मैं सोचता हूँ क्योंकि जो बीमारी मुझे हुआ है वो बीमारी एक ऐसा बीमारी है जो कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और जब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो अंत में जो है उसके पास एक ही रास्ता रहता है, वो विनाश का रास्ता, वो सुसाइड का रास्ता, वो आत्महत्या का रास्ता। और वैसे ही साथियों जो है बीमारी का मैं शिकार हो चुका हूँ। मैं काफ़ी मोटिवेट रहना चाहता हूँ, काफ़ी हिम्मत, काफ़ी एनर्जी करता हूँ, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल मैं इतना अच्छे से वीडियो बना पा रहा हूँ, वरना मेरे जगह पर कोई और रहेगा तो फिर नहीं बना पाएगा। हालांकि तो मैं 1 महीने से जो है काफ़ी डिस्टर्ब में था, बीच बीच में 1-2 वीडियो मेरा आता था, मैं रेगुलर जो है वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और अब कब तक मेरे हाल ऐसा रहेगा मुझे भी नहीं पता है। आज मैं जिस बीमारी का साथियों नाम बताने वाला हूँ, वो बीमारी आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को लगेगा कि ये क्या बीमारी होता है, ऐसा कोई बीमारी है। आज तो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन पहली बार नहीं, हमारी देश के जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा भी रिपोर्ट सौंपा गया और उसमें भी बताया गया कि 1 बिलियन लोग इस बीमारी से, 1 बिलियन 100 करोड़ आदमी जो है इस बीमारी से लड़ रहे हैं। और इस बीमारी की वजह से कितने लोग जो है सुसाइड, आत्महत्या करते हैं, उसका भी रिपोर्ट केंद्र सरकार सौंप दिया है। आप उसे भी पढ़ सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं। यानी हर 8 आदमी में से 1 आदमी को जो है यह बीमारी है भारत में। ये डाटा साथियों भारत सरकार बताता है। और इस बीमारी का साथियों नाम है डिप्रेशन एंजाइटी। क्या है साथियों? डिप्रेशन एंजाइटी। और यही साथियों मुझे हो चुका है, डिप्रेशन। मैं इसका साथियों कोई बड़ा डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन साथियों आज के इस वीडियो में इस बीमारी का मैं कुछ सिम्टम बताऊंगा, कुछ लक्षण बताऊंगा, जिस लक्षण से आप भी समझ पाएंगे कि एंजाइटी होता क्या है, डिप्रेशन होता क्या है। हम लोग तो आम भाषा में, आम शब्दों में, आम बोलचाल में कभी कभी ज़रूर बोल देते हैं या सुने होंगे कि हम डिप्रेशन में चले गए, लेकिन एक्चुअली डिप्रेशन होता क्या है ये लोगों को पता ही नहीं है। और जो डिप्रेशन से एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो उस व्यक्ति को एंजाइटी हो जाता है। और जब एंजाइटी हो जाता है तो वो व्यक्ति जो है ना अपने आप को सिर्फ विनाश करने का रास्ता ढूंढता है। बहुत बेकार बीमारी है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे साथ बीत रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं अभी जो बना पा रहा हूँ वीडियो, खूब सारा दवाई मेरे ऊपर चल रहा है, खूब दवाई खा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा स्थिर मिला है, थोड़ा ठीक लग रहा है, तब मैं जाके अभी वीडियो बना रहा हूँ। एंजाइटी और ये डिप्रेशन साथियों होता क्या है, इसको ध्यान से समझना है। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई साइकेट्रिया नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं पढ़ा हूँ, इसके ऊपर स्टडी किया, उसी के ऊपर साथियों हम चर्चा करेंगे। साथियों, एंजाइटी और डिप्रेशन का जो सिम्टम है, जो लक्षण है साथियों, वो लक्षण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, उस व्यक्ति के साथ क्या क्या बीतता है, कैसा उसको महसूस होता है। जो मेरे साथ हुआ है साथियों, वही मैं बताऊंगा। सबसे पहला ये होगा
जब आपके ब्रेन में, जब आपके बॉडी में जब ये प्रभावित हो जाएगा डिप्रेशन, और डिप्रेशन से बढ़कर जब बन जाएंगे एंजाइटी, खूब ज़्यादा अगर डिप्रेशन हो जाए तो फिर हम उसको एंजाइटी कह देते हैं। तो साथियों एंजाइटी जब होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है फॉग हो जाएगा, ब्रेन फॉग हो जाएगा आपका, मतलब साथियों आपका ब्रेन जो है पूरा कोहरापन हो जाएगा। कोहरापन क्या, जैसे आप कुछ भी देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको धुंधला दिखाई दे रहा हो, आपको पूरा कोहरापन दिखाई देगा, बादल छाया हुआ लगेगा, लगेगा जिससे आपके दिमाग में पूरा बादल छा गया हो। बहुत ही बेकार बीमारी ये मुझे हुआ है, और इसी ब्रेन फॉग के वजह से मेरा शरीर में मेरा एक्सीडेंट हुआ, बाइक एक्सीडेंट हुआ, जिसके वजह से आप समझ सकते हैं ये मेरा जो शोल्डर है, जो कंधा है, यहाँ पर मेरा फ्रैक्चर हो गया है। मैं बाइक चलाकर आ रहा था, अचानक से जो है मुझे पूरा धुंधला नज़र आने लगा और चक्कर आ गया मुझे। तो जिस व्यक्ति को साथियों एंजाइटी हो जाता है उसको सबसे पहले तो ब्रेन उसका फॉग हो जाएगा, एकदम कोहरापन, धुंधलापन दिखाई देने लगेंगे, हर कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद साथियों चक्कर आना स्वाभाविक है, चक्कर आ जाएंगे, चक्कर आने लगेंगे, बेहोश वाला हिसाब साथियों हो जाएगा, इसमें चक्कर आने लगेंगे, पूरा कमजोरी सा फील होना शुरू हो जाएगा, जो साथियों मुझे हो रहा है। इसके साथ साथ साथियों तीसरा साथियों सिम्टम है इसका पहचानने का, पूरा शरीर में पूरा झुनझुनीपन, ऐसा लगेगा जैसे पूरा शरीर में सुन्ना पड़ गया हो। इसके बाद अचानक से शरीर में कहीं भी मांस वगैरह आपका उछलने लगेगा, छलांग मारने लगेगा, और ऐसा ही साथियों मेरे साथ हो रहा है। मैं प्रैक्टिकल में आपको जो मेरे साथ हो रहा है, जो बीत रहा है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ मैं पूरी तरीके से हर किताबों से पढ़कर मैं नहीं बता रहा हूँ। ये सिम्टम है कि आपका पूरा शरीर में जो है आपको लगेगा जैसे मांस थोड़ा मोड़ा उछल रहा हो इधर उधर। इसके बाद पूरा शरीर सूना लगेगा, झुनझुनी टाइप का लगेगा, झिमझिमा टाइप का लगेगा, थोड़ा थोड़ा कभी कभी बुखार आ जाएंगे, माथा आधा दर्द देने लगेंगे। तो साथियों तीसरा जो है सिम्टम क्या है, आपको चक्कर आने के साथ साथ आपको क्या लगने लगेंगे, आपको पूरा शरीर जो है झुनझुना टाइप का लगने लगेगा, झुनझुना टाइप का, झुनझुनी टाइप का लगने लगेगा। इसके बाद साथियों मांस आपका जो है शरीर में, मांस जो आपका शरीर में है, आपको कभी लगेगा कि मांस कहीं थोड़ा सा हिल रहा हो, मांस हिलते हुए आपको महसूस होंगे, मांस हिलते हुए महसूस होंगे। इसके बाद साथियों आप रात में सो नहीं पाएंगे, आप सोने का कोशिश करेंगे लेकिन बार बार आपको आधा घंटा में, 1 घंटा में आपका नींद टूटेगा, तो आप सो नहीं पाएंगे, सोने में परेशानी, सोने में साथियों परेशानी हो जाएगा, सोने में परेशानी हो जाएगा आपको। इसके बाद साथियों सपना जो है बहुत ज़्यादा आएगा, और सपना की वजह से ही नींद टूट जाते हैं। इसके बाद साथियों पेशाब, बार बार पेशाब आना, ये साथियों एक लक्षण है एंजाइटी का, बार बार पेशाब आना, बार बार पेशाब आएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं साथियों, सबसे बेकार जो किसी दुश्मन को भी नहीं लगना चाहिए वैसा प्रतीत होंगे, वैसा लगेगा आपको। क्या? आपके अपने लोग आपको लगेगा क्यों मेरा अपना नहीं है, अपने बारे में आपको ऐसा लगेगा जिससे कि हम वो नहीं हैं, इससे मुझे साथियों फील होता है। आज मैं दवाई खाया हूँ तो आज का दवाई थोड़ा मुझे ज़्यादा सूट किया है, शायद मुझे अच्छा लग रहा है आज, और वो दवाई खाने की वजह से थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है, वरना मुझे ऐसा लगता था कि हम वो कृति नहीं है, हम वो कीर्ति बोध नहीं है, ऐसा लगने लगते हैं।
तो खुद में साथियों जो है पहचान करने में मुश्किल, कन्फ्यूजन साथियों, मतलब खूब ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन जो है आपको लगने लगेंगे। कन्फ्यूजन मतलब खुद में लगेगा कि हम वो नहीं हैं। अपने लोग जो घर परिवार में रहेंगे लगेंगे वो मेरा अपना नहीं है। खूब ज़्यादा कन्फ्यूजन, कैसे दिन पार हो जाएंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। आप भूलने लगेंगे बहुत सारी चीज़ तुरंत तुरंत। तो भूलने की भी जो है इसमें लक्षण साथियों शामिल हो जाता है। मतलब आप भूलने लगेंगे आप। और सबसे ख़राब तब लगता है जब लगेगा कि मेरा कोई अपना नहीं है। खुद अपने आप में लगने लगेगा कि हम वही नहीं हैं। तो ये सब लगेगा ना तो लगेगा भैया क्या कर दें, बहुत बेकार लगता है। इसके बाद साथियों आठवां जो लक्षण है, आठवां लक्षण ये है कि आपको घबराहट होने लगेगी। आपका धड़कन पूरा तेज हो जाएगा। घबराहट साथियों पूरा होने लगेगी, पूरा धड़कन पूरा तेज होने लगेगा। धड़कन पूरा तेज गति से चलने लगेगा। धड़कन साथियों पूरा तेज हो जाएगा। इसके बाद हमेशा अपने आप को समाप्त करने का सबसे साथियों घटिया, इसी चीज़ को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अपने आप को विनाश करने का यानी कि साथियों आत्महत्या करने का जो है पूरा नेगेटिव थॉट आएगा। आत्महत्या करने का मन करेगा, लगेगा कि मेरे आत्महत्या हम कर लें, ऐसा लगने लगेगा। पूरा नेगेटिव थॉट आएंगे। आपको लगेगा कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, क्या हो गया, हम क्या हो जाएंगे, सुसाइड हो जाएगा, सुसाइड कर लेंगे तो क्या होगा। तरह तरह की, मतलब सबसे ज़्यादा अगर नेगेटिव थॉट चलता है एंजाइटी में तो वो साथियों आत्महत्या वाला। और जो लोग इस एंजाइटी को नहीं समझ पाता है, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाता है, तो वो लोग लास्ट में यही 10वां नंबर में जो लिखे हैं इसी चीज़ को अपना लेते हैं और अंत में अपने आप को विनाश कर देते हैं। तो साथियों नकारात्मक सोच आने की ब्रेन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ आएगा तो वो साथियों नेगेटिव थॉट आएगा। सबसे ज़्यादा साथियों नेगेटिव थॉट आएगा। और नेगेटिव थॉट भी इतना खतरनाक आएंगे कि आपको अपने आप में लगेगा कि हम क्या कर लें अपने आप को। तो ये साथियों जो है डिप्रेशन एंजाइटी का एक सिम्टम है, एक लक्षण है। अगर इतना प्रकार से अगर आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो समझिए आप एंजाइटी का बीमारी हो गए हैं। एंजाइटी आपको हो गया है। और ये एंजाइटी साथियों तुरंत लोगों को ख़त्म भी नहीं होता है। जिस तरह बहुत लंबे समय के बाद ये एंजाइटी होता है किसी को, तो उसी तरह से बहुत लंबा समय लगता है इस एंजाइटी से निकलने में। इसका मेडिसिन चलता है, आपको डॉक्टर से मिलना होगा, तब आपको जो है इसका इलाज ठीक हो पाएंगे, तब आप ठीक होंगे। बिना दवाई का, बिना मेडिसिन का आप ठीक नहीं हो पाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब में बताते हैं कि ठीक हो जाते हैं एक्सरसाइज से, ऐसे करने से, वैसे करने से, लेकिन मुझे नहीं लगता है। वरना लाखों लोग, कई सारे लोग जो इस तरह से आत्महत्या कर लेते हैं वो लोग नहीं होते हैं अगर बिना दवाई का ठीक हो जाते तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस प्रकार से जिन व्यक्तियों को हो रहा है तो समझ जाइए कि आप एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। आपका दिमाग पूरी तरीके से जो है, आपका दिमाग में जो सेरोटोनिन है वो काम करना बंद कर दिया है। हमारे ब्रेन में साथियों सेरोटोनिन जो केमिकल होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो कुल मिला के इसी प्रकार से साथियों हमारे साथ में होता है। अभी मैं साथियों फ़िलहाल इसी बीमारी का शिकार हो चुका हूँ। आपका वज़न पूरा घटने लगेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। जब ये हो जाएंगे एंजाइटी तो समझ जाइए आपका जो वज़न है वो वज़न भी साथियों क्या होने लगेंगे, घटने लगेंगे। तो इतना साथियों पूरी जो है एंजाइटी को पहचानने का जो है पूरा एक लक्षण है। अगर इतना प्रकार का अगर कुछ हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आप एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। और इस चीज़ से जो है आपको निकलना है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना होगा। और फिलहाल साथियों मेरे साथ जो घटना घटा है, मेरे
इसी वजह से ये घटना घटा है। चूँकि मुझे बाइक चला रहा था, अचानक मेरे सुबह से ही मुझे लग रहा था पूरा धुंधलापन जब मैं घर से निकल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमको लगा कुछ शायद ऐसा होता होगा, मतलब उतना हम माइंड में नहीं लिए। लेकिन जब उधर से रिटर्न आने लगे तो रिटर्न आते समय जो है वो धुंधलापन इतना था कि मुझे बेहोश कर दिया, मतलब चक्कर भी मुझे आ गया। और चक्कर आने की वजह से मैं एक गाड़ी के साथ मेरा टक्कर हो गया और एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ, जिसके वजह से आज मैं झेल रहा हूँ। तो एंजाइटी साथियों बहुत ही बेकार बीमारी है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हम लोग का दुश्मन जो है ना, उस दुश्मन को भी ये बीमारी ना हो। बहुत बेकार बीमारी है। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इस बीमारी के बारे में थोड़ा मोड़ा आपको मैं बता दिए कि आप लोग भी इसका शिकार ना हो। इसके लिए आप लोग जो है ये करें कि आप लोग अधिक से अधिक जो है एक्सरसाइज करते रहें। आप लोग जो है हमेशा समाज के बीच में रहें। आप लोग पर्यावरण के साथ ज़्यादा बिताएं, टाइम ज़्यादा प्रकृति के साथ, नेचर के साथ दें, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अन्यथा आप भी इस बीमारी का शिकार हो जाएंगे। बाकी बात साथियों, इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ही बेकार बीमारी है। इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा। जो अच्छा लगेगा, जो अच्छा नॉलेज मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ इस पर इस तरह से वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं फिर बना के आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।